हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सबसे पहले सैम्पल पेपर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ जो शुरू से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सब पता है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो एक बार जाके क्लास 10 स्ट्रक्चर ऑफ पेपर की प्लेलिस्ट चेक करना। अगर आप वहाँ नहीं चेक कर पाओगे तो मैं कोशिश करूँगी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, पंजाबी मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने पहले वीडियो बना दी है, आप उसको जाके चेक करो। पेपर का स्ट्रक्चर भी बता दिया, सैम्पल पेपर भी बता दिया। और अगर वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने पे आपको शांति गेस्ट पेपर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये वीडियो है सैम्पल पेपर की, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो उनको शांति गेस्ट पेपर साइंस की भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। बाकी एक्यूरेट सैम्पल पेपर, बुलेट सैम्पल पेपर और जो है रॉकेट सैम्पल पेपर, यूनिमैक्स सैम्पल पेपर, सारे सैम्पल पेपर, पोल स्टार, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपने सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मॉडल टेस्ट पेपर साइंस का क्लास 10 का 2023-24 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा एमसीक्यू जो है ना 50% एमसीक्यू आपके बुक के पीछे से आते हैं, ठीक है। 50% तो आते ही आते हैं। तो बुक के पीछे जो आपके दो 3 एमसीक्यू देना, पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा एमसीक्यू लॉजिक वाले आएंगे, बस कि मतलब आपने समझा हुआ है चैप्टर को, साइंस को समझा हुआ है ना, तो इजीली आप वो कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझाते हुए चलूँगी, आप समझते हुए इसको करना तो आपको चीज़ें पता लगेगी। गुरप्रीत ने जो है एक मिंट कुछ मिंट खरीदे मार्केट से। उसके बाद उसने क्या किया, उसको रखा तो उसको थोड़े दिन बाद उसमें से स्मेल आने लगी। अब बताओ उसमें क्या हुआ, उसमें ऑक्सीडेशन हो गई थी, इस कारण से उसमें स्मेल आने लगी थी, ठीक है। व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये याद करने वाला है कि अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेड आयोडाइड, ठीक है। यहाँ से पहला लेड लेना और दूसरा आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। उसके बाद है आपका पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है। न्यूट्रल, देखो अगर आपको यहाँ पर एसिड पूछ ले तो 7 से जितने भी कम होते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो सारे क्या होते हैं, एसिड। अब 7 से जो भी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 8, 9, 10, 11, ठीक है, वो क्या होंगे, बेस। और अगर आपको 7 मिलता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है। टार्टेरिक एसिड, अब ये एसिड है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, चैप्टर 2 में एक टेबल बनी हुई है, वो सारे एसिड किसमें कौन सा एसिड होता है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है टैमरिंड में। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर इज नॉन एज, मतलब मेटल को वायर अगर हम बना दें तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अब देखो यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वायर की जगह शीट बनाने को आ जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, मेलेबिलिटी। समझ आ गई बात, दोनों अलग अलग बताया। वायर बनाने को आए तो डक्टिलिटी, शीट बनाने को आए तो मेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैथोड इज मेड ऑफ। अब जब इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस होती है, चैप्टर 3 का है, तो जो कॉपर होती है, ठीक है, कैथोड के साइड वो कैसी होती है, तो कैथोड के साइड हमेशा कैसी होती है, प्योर कॉपर। अगर आपसे एनोड पूछे तो वहाँ पर इम्प्योर होती है, अगर आपसे कैथोड पूछे तो वहाँ पर प्योर होती है, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन, आगे करते हैं इसको, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, तो क्या होता है, गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर उसमें वाटर भरा होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, जब उसमें से वाटर निकल जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट में जो एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट जो उनकी बॉडी से निकलता है, रिड्यूस होता है, तो वो बताना है आपको। तो जब उनकी डेड लीव्स गिरती हैं, ट्रांसपीरेशन होता है, सेलुलर वेस्कुलर होता है, मतलब ये सारी प्रोसेस से वो अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू हेमिस्फेयर, हमारी ब्रेन का कौन सा हिस्सा दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, देखो नॉट इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री नहीं है, वो क्या होनी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा से जो होता है, इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। तो इन्होंने वॉलेंट्री पे मत जाना, यहाँ पे नॉट इनवॉलेंट्री दिया है, नॉट इनवॉलेंट्री मत, ये नॉट को स्किप मत करना, बच्चे नॉट को बहुत जल्दी स्किप करते हैं और इसकी वजह से उनके आंसर गलत हो जाते हैं। नॉट इनवॉलेंट्री का मतलब उसका उल्टा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मीन्स जो हमारी इच्छा से होता है। अब देखो वोमिटिंग तो हम अपनी इच्छा से करते नहीं है ना, सलाइवा हमारे मुंह से पानी तो हमारी इच्छा से आता नहीं है, हमारी हार्ट बीट तो हमारी इच्छा से चलता नहीं है, हम चीविंग जो है वो अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से कौन सी बीमारी होती है, वो एड्स है। नेक्स्ट, द ह्यूमन विच हैज़ एक्स वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ह्यूमन में एक्स वाई क्रोमोसोम किस में होता है, मेल में। अगर आपको यहाँ पर एक्स एक्स पूछे तो फीमेल, एक्स वाई पूछेंगे तो मेल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर के आज जिसके भी आर पार देख सकते हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक अगर पतला है तो उसके आर पार देख सकते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ग्लास से भी कर सकते हैं, क्ले का नहीं कर सकते, ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो एक वीडियो मैंने गलती से उसका आंसर गलत बता दिया था, प्रीवियस वीडियो अगर कोई बच्चा देखा हो तो इसका आंसर आएगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन सी फ्रॉम द मून, स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा जब हम मून से देखेंगे, तो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन द यूज द इन द मेकिंग द फिलामेंट, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट आपने देखा होगा, यहाँ बल्ब के बीच में से तार सी लटकती रहती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो है फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के ओजोन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब यहाँ पे नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो क्या होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह खा के खत्म कर दे, जो डिस्पोज हो जाता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो डिस्पोज नहीं होता है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो यहाँ पे नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल चाहिए। तो यहाँ पे ग्लास, लेदर, प्लास्टिक बॉटल को बैक्टीरिया नहीं खत्म कर सकते, किसको खत्म कर सकते हैं, वेजिटेबल पील्स को। चलिए मैचिंग देखते हैं, एम मीटर, एम मीटर में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, ओम। नियर साइटनेस किसको ठीक करते हैं, कनकेव लेंस से। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या है, इथानोल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, इनके आंसर भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि जिसको आंसर नहीं देखना हो, जिसको अपने आंसर करने हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन चेकआउट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर कर लो, ठीक है। और जिनको आंसर चाहिए इसी वीडियो में आगे मैं उसके आंसर भी आपको शो करूँगी। आपको लगता है मैंने वीडियो जल्दी स्क्रॉल कर दिया तो आप वीडियो को पॉज करो और इसके क्वेश्चंस को चेकआउट करो। यहाँ पर आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के आपको 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन सारे। उसके बाद आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस आएगी, मतलब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो मैंने 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर वैसे अपलोड कर रखे, कोशिश करूंगी मैं दोबारा से आपको वो बताने की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स, तो आप यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको चेकआउट कर लेना।
साइंस की प्रेजेंटेशन की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाके चेक करना कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।